हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों आपके थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। आज बच्चों हम एक्सरसाइज आपकी जो 3.2 है उसको करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले बच्चों मैं एक इम्पोर्टेंट आपको इसकी डिटेल करवा देता हूँ। इसमें क्या है बच्चों, आपको कुछ फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि आपका सर्कुलर फंक्शन क्या होता है। सर्कुलर फंक्शन, तो ध्यान रखना बच्चों, सर्कुलर फंक्शन के अंदर क्या होता है कि ये आपका कोई सर्कल है जिसका जो सेंटर है बच्चों वो ओरिजिन है। एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है, आपका ओरिजिन है, और यहाँ से 1 यूनिट रेडियस, ये 1 यूनिट रेडियस है, जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों, 1 यूनिट है। तो ये OP हो गया बच्चों, और ये पॉइंट क्या हो गया बच्चों, आपका A हो गया, और ये एंगल हो गया इसका, और ये P पॉइंट हो गया बच्चों XY। X क्या हो गया यहाँ पे, X होगी वैल्यू, और ये इसके सामने क्या होगी वैल्यू, Y हो गई बच्चों। तो यहाँ पे एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट है। OP कितना है बच्चों, 1 है, और इस OP के जो OP इज इक्वल टू 1 है वो क्या है, हमारी एक रोटेटेड फ्रॉम इनिशियल OX पे क्या है बच्चों, रोटेटेड है। जो OP है वो OX पे क्या है, इनिशियल जो आपकी OX है इसके ऊपर रोटेशन है टू एंटी क्लॉकवाइज, इस टाइप से इसकी रोटेशन है बच्चों। ये OP किसी पॉइंट की रोटेशन है X एक्सिस से, इस टाइप से ये रोटेशन हो रही है। जैसे कि यहाँ से मैं इसकी वैल्यू ले लूँ, यहाँ से स्टार्ट हुई तो इस तरह से ये रोटेशन है, फिर यहाँ आ गई है, फिर यहाँ आ गई है, ये रोटेशन घूमते घूमते बच्चों ये रोटेशन इधर आ गई है, इस तरह से रोटेट होकर इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाएगी आपकी। तो एक रोटेशन होगी एंटी क्लॉकवाइज OP। कितना रोटेट करती है बच्चों, 0 से स्टार्ट होकर पूरा का पूरा सर्कल जब रोटेट कर जाएगी तो 2 पाई रोटेट कर जाएगी, 2 पाई रेडियन ये क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। तो इस टाइप से बनने वाले सर्कल्स को जो हमारे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास जो वैल्यू होती है बच्चों, इसके अंदर क्या है कि OP जो एंगल है वो थीटा बना रही है यहाँ पे OX के साथ, और X कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट वैल्यू है जो कोस थीटा, एंड Y कोऑर्डिनेट विल बी वैल्यू साइन थीटा। तो X कोऑर्डिनेट जो वैल्यू है वो क्या देगा, कोस थीटा की वैल्यू, और Y कोऑर्डिनेट है बच्चों वो क्या देगा, साइन थीटा की वैल्यू, Y कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमने पढ़ा था बच्चों PBP डिवाइड बाई HHB, ये हम पढ़ते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू देते हैं हमारे पास। जो ये कोस थीटा की वैल्यू देता है और ये किसकी देता है, साइन थीटा की, क्योंकि P बाई H परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये कौन सी एक्सिस होगी, Y एक्सिस। तो Y ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू, और OA जो X एक्सिस है वो कोस थीटा की वैल्यू। और इस तरह से ये फंक्शन रोटेट करते हैं तो इनकी वैल्यूज क्या मिलती है अपने को, 1 मिलती है बच्चों। तो इसमें हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम पढ़ते हैं इसके अंदर सर्कुलर फंक्शन के बेस पे। तो 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन सी हैं। फर्स्ट तो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। क्योंकि जब ये रोटेट करके पूरा साइन और कोस यहाँ इनिशियल पॉइंट पे पहुंचेंगे 2 पाई रोटेट करके, तो वैल्यू इनकी कितनी आएगी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की 1 आएगी। एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं बच्चों, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है बच्चों, 1 होता है। उसके बाद आपके पास बच्चों कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये सर्कुलर फंक्शन होते हैं बच्चों, तीनों के तीनों, ध्यान रखना। फिर आता है इसके अंदर बच्चों पीरियोडिक फंक्शन। नेक्स्ट आता है आपके पास पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है कि ये फंक्शन है कोई, ये फंक्शन f है, इज सेड टू बी पीरियोडिक। ये फंक्शन f is said to be periodic if there exists a real number, if there exists a real number t, there exists a real number t greater than 0, t यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है जो ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो, सच दैट f की वैल्यू x प्लस टी पर वो इक्वल आ जाए बच्चों fx के। मीन्स t की कोई भी रियल नंबर है, मान लो आपने ग्रेटर देन 0 पुट किया है, मीन्स fx प्लस 1 है वो किसके इक्वल आ जाए, मान लो fx के इक्वल आ जाए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x की सभी वैल्यूज के लिए fx प्लस टी है वो किसके इक्वल आ जाए, fx के। देन t इज कॉल्ड, तब हम t को क्या बोलेंगे बच्चों, द पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको, पीरियोडिक ऑफ द फंक्शन। तो हम t को बोलेंगे पीरियोडिक ऑफ द फंक्शंस। अब पीरियोडिक फंक्शन में आपके पास यहाँ क्या होगा बच्चों कि cos 2n पाई प्लस x कर रहे हैं वो किसके इक्वल आएगा,
कोस एक्स के, और कॉस और साइन 2n पाई प्लस एक्स किसके इक्वल आएगा बच्चों, साइन एक्स के। तो देखिए x था, ये एक तरह से t हो गया बच्चों, तो ये वापिस इसी के इक्वल आ रहा है कोस एक्स के, और किसके इक्वल आ रहा है, साइन एक्स के। तो इस तरह के जो फंक्शंस होंगे इनको कौन सा फंक्शन बोलते हैं बच्चों, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, जो एक लिमिट के बाद रिपीट होते हैं और वही वैल्यू वापस आ जाती है। ऐसे फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों वो है हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम। इसके अंदर आपको क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर क्या है आपको ध्यान रखने बच्चों, ये 4 क्वाड्रेंट हो गए हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है बच्चों ऑल पॉजिटिव, 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। इसके अंदर बच्चों आपको ध्यान रखना साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और इसके अंदर बच्चों आपके पास बचा हुआ कौन सा है, कोस थीटा और सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। ध्यान रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव लेते हैं, ये 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ वैल्यू π/2 90 डिग्री होगी, यहाँ वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री मीन्स पाई होगी वैल्यू, यहाँ होगी बच्चों 3π/2, और यहाँ वैल्यू वापस रोटेट करके 2π एंगल के ऊपर ये वापस रोटेट हो जाएगी वैल्यू। तो ध्यान रखना इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन कोसिकेंट, टेन कोट और कोसिकेंट। इनको याद रखने के लिए आप एक लाइन याद कर सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ध्यान रखना आफ्टर मीन्स ऑल पॉजिटिव, एस मीन्स साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, टी टेन और कोट पॉजिटिव, और सी कोस और सीकेंट पॉजिटिव। तो इस तरह से आप वो इस वर्ड को याद रख सकते हो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इस क्वाड्रेंट सिस्टम को आप लोग ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, इसमें कौन से पॉजिटिव होते हैं, इसमें कौन से पॉजिटिव और इसमें कौन से पॉजिटिव। तो इनके बेस के ऊपर ये क्या होता है बच्चों, चेंज भी होते हैं। तो आपको जो आज की जो एक्सरसाइज है वो इसी पे ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 3.2 की कौन से क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू लाई करती है, और ये 3 फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं। इन 3 फॉर्मूलों के बेस के ऊपर ये वैल्यू आपकी जो आएगी वो किस टाइप से आएगी, इस तरह से हमने इनको क्या करना है, ध्यान रखना है। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चों कि वैल्यू चेंज कैसे होगी इनकी। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 90 का मल्टीपल कोई ओड नंबर है, जैसे 1, 3, 5 मीन्स ये 90 आ जाएगा, ये 270 आ जाएगा, ये 450 आ जाएगा। तो इन नंबर्स के ऊपर वैल्यू चेंज हो जाएगी, मीन्स π/2 हो गया, ये हो गया बच्चों कितना हो गया आपके पास π/2 और 3π/2 हो गया। इनके ऊपर वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इनकी चेंज हो जाएंगी, 90 पर, 270 पर, 450 पर। चेंज कैसे होगी, साइन थीटा चेंज हो जाएगा कोस थीटा के अंदर, और कोस थीटा किसके अंदर चेंज हो जाएगा, साइन थीटा के अंदर। टेन थीटा चेंज हो जाएगा बच्चों कोट थीटा के अंदर, और कोट चेंज हो जाएगा टेन के अंदर। और आपके पास कोसिकेंट थीटा चेंज हो जाएगा सीकेंट थीटा के अंदर, और सीकेंट थीटा चेंज हो जाएगा कोसिकेंट थीटा के अंदर। ये एक दूसरे के चेंज हो जाएंगे कब, जब 90 का मल्टीपल क्या हो, ओड नंबर हो। इफ मल्टीपल ऑफ 90 इज ओड नंबर, ओड नंबर हो तो ये चेंज हो जाएगी। अगर इफ मल्टीपल ऑफ 90 आपके पास इवन नंबर हो बच्चों, मल्टीपल ऑफ 90 इज इवन, देन आपके पास क्या होगा बच्चों, सेम फंक्शन ही रहेंगे, नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर। जैसे कि आपके पास 90 के मल्टीपल में 2 हो, 90 के मल्टीपल में 4 हो, 90 के मल्टीपल में 6 हो, तो चेंज नहीं होगा। 180 हो गया, ये 360 हो गया, ये आपके पास 540 हो गया, इनके ऊपर वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ध्यान रखना अगर 90 का मल्टीपल ओड है तो चेंज होगी, इवन है तो नहीं होगी। तो और फिर क्या होगा, साइन का साइन रहेगा, नो चेंज मीन्स साइन साइन में ही रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा। इस तरह से आपका कोई चेंज इस केस में नहीं होगा। तो ये मल्टीपल के ऊपर आपको डिपेंड करेगा कि कौन से केस में ये चेंज होगा, कौन से केस में ये चेंज नहीं होगा। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है भी कौन से केस में ये चेंज होना है। जैसे कि मैं आपके पास यहाँ लिख देता हूँ, जैसे आपके पास आ जाए साइन π/2 माइनस एक्स, तो ये π/2 माइनस एक्स, देखिए π/2 मीन्स 90 आ गया, 90 की मल्टीप्लाई 1 है, 90 पे चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और ये एक्स का एक्स आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास आ जाए कोसिकेंट π/2 माइनस एक्स, तो कोसिकेंट किस में चेंज होता है, चेंज होगा, किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, सीकेंट एक्स में। तो इस तरह से आपका ये क्या होते जाएंगे, आपके चेंज होते जाएंगे। और अगर आपको क्वाड्रेंट का भी ध्यान रखना है बच्चों, इसके अंदर π/2 में से माइनस कर रहे हैं मीन्स चेंज तो होगा,
लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना, पाई बाय 2 90 में से माइनस कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे हम, अगर प्लस करेंगे तो सेकंड में चले जाएंगे। तो फिर हमें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास यहाँ है साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स आ जाए। अब देखो 90 के अंदर ऐड कर रहे हैं, पाई बाय 2 में कुछ ऐड कर रहे हैं, पाई बाय 2 में ऐड करें तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन का साइन रहेगा पॉजिटिव लगेगा और साइन एक्स आ जाएगा। लेकिन यही अगर केस मान लीजिए बच्चों आपके पास केस आ जाए, कोस का केस आ जाए, जैसे कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो पाई बाय 2 में ऐड कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, सेकंड में आ रहे हैं। सेकंड में कोस क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि साइन और कोसिकेंड ही पॉजिटिव है ना। सेकंड में कोस क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन लगेगा और कोस एक्स आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि चेंज भी होगा ना, क्योंकि 90 आ गया तो चेंज होगा, लेकिन चेंज होगा तो आएगा क्या, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास है, माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। तो क्वाड्रेंट सिस्टम को भी साथ में आपको क्या रखना है बच्चों, इस केस में ध्यान रखना है। ये सारे के सारे केस में आपको 180 पे क्या होगा, 270 पे क्या होगा, इन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद आपके पास बच्चों माइनस एंगल का भी ध्यान रखना है। अगर एंगल माइनस एक्स हो तो साइन माइनस एक्स ऑलवेज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कोसिकेंड माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंड एक्स, कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। कोस पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, माइनस एंगल आ जाए तो, सीकेंड भी पॉजिटिव हो जाएगा, सीकेंड माइनस एक्स इज इक्वल टू सीकेंड एक्स, और बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। दो ही केस हैं जो माइनस एंगल आता है तो पॉजिटिव हो जाएंगे, ये माइनस टेन एक्स हो जाएगा और कोट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोट एक्स हो जाएगा। तो इनका एंगल का ध्यान रखना है। बाकी आपके पास सारे के सारे क्या रहेंगे बच्चों, ये दो एंगल हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे अगर जिनका एंगल क्या आता हो, माइनस आता हो बच्चों। और अब देखिए इसके बाद आपको जैसे क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर और बातें भी आपको क्लियर हो जाएंगी कि इस तरह से आपने चेंज करना है। तो देखिए 3.2 जो एक्सरसाइज है इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है कि आपसे पूछा गया कि फाइंड वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस एक्स इज इक्वल टू तो अपने को दे दिया -1/2 और एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो एक्स है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, थर्ड। तो पहला काम आपको ये पता होना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं। टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। टेन और क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव। कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। तो अब आपके पास जो वैल्यूज हैं वो किसकी दे रखी है, आपको कोस की दे रखी है, कोस की दे रखी है। तो आप सबसे पहला काम है 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या फाइंड कर लीजिए, वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ से आपको करवा देता हूँ। देखिए आपके पास ये क्वाड्रेंट बना रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉइंट पी हो गया बच्चों, जो हमने सर्कुलर फंक्शन के अंदर किया था। ये पॉइंट मान लीजिए एम हो गया। तो आपके पास कोस होता क्या है आपको पता ही है बच्चों, बेस अपॉन हाइपो। तो बेस हो गया ये वाली वैल्यू -1 और हाइपोटेनियस हो गया आपके पास 2। तो आपके पास एम पी फाइंड कर लीजिए, भी एम पी कितना आएगा। तो आपके पास कोस एक्स इज इक्वल टू -1/2 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज ये ओ हो गया, तो ओ एम डिवाइड बाई ओ पी, ओ एम डिवाइड बाई ओ पी इज इक्वल टू हो गया -1/2 हो गया। ओके, तो यहाँ से लेट ओ एम हमारे पास हो गया बच्चों -1 और ओ पी हो गया एंड ओ पी हो गया 2। ओके, तो यहाँ से एम पी फाइंड कर लेते हैं बच्चों। एम पी कितना आ जाएगा, पाइथागोरस लगा दो। तो एम पी आ जाएगा आपके पास ओ पी स्क्वायर, हाइपो में से ये माइनस कर दो ओ एम स्क्वायर को। अब ये आपके पास एम पी आ जाएगा, तो एम पी माइनस में आएगा। एम पी किस में आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है ना हमारे पास, तो एम पी किस में आएगा आपका बच्चों, माइनस में आएगा। सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट तो आपके पास आ जाएगी बच्चों माइनस ओ पी कितना है, ओ पी आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर 4, ओ एम कितना है -1 का स्क्वायर 1, तो -√3 आ गया आपके पास। ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -√3। तो नाउ अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। साइन एक्स क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ लिख देना एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स किस में लाई कर रहा है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हो गया एम पी डिवाइड बाय हाइपो ओपी ओ एम। तो साइन हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर बाय हाइपो। परपेंडिकुलर हो गया आपके पास एम पी एंड
एम पी डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बच्चों। और साइन एक्स फाइंड करें ना, तो साइन एक्स आपके पास ये आप पी वी पी बाई एच एच बी, परपेंडिकुलर बाई हाइपो, तो परपेंडिकुलर हो गया एम पी और हाइपो हो गया ओ पी। तो परपेंडिकुलर आपके पास एम पी कितना फाइंड किया अपन ने, √3, और हाइपो कितना है आपके पास 2, तो आपके पास साइन एक्स आ गया -√3/2। इसी तरह से आपके पास बच्चों कोस एक्स क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपो, बेस हो गया ओ एम, कोस एक्स तो पहले दिया ही हुआ है, इन्होंने स्टार्टिंग में ही कोस एक्स दे रखा था, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। टेन एक्स क्या हो गया आपके पास, टेन एक्स होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया एम पी डिवाइड बाय बेस हो गया ओ एम, तो एम पी बाई ओ एम, एम पी बाई ओ एम। तो सारी वैल्यू इसमें पुट करते जाओ, एम पी की है -√3 और ओ एम की है बच्चों -1, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, √3 आ जाएगा। तो देखो पॉजिटिव आ गया ना, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से वैल्यू क्या होती है बच्चों कि एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी दो क्या आ जाएंगी, नेगेटिव आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे हमने ओ एम -1 लिया था, ओपी 2 लिया था, एम पी वैल्यू है वो नेगेटिव ही आएगी। ओके, तो ध्यान रखना अगर आपके पास दोनों नेगेटिव आ रही है पहले, तो आपके पास ये चेंज, एक वैल्यू को आपको क्या रखना है, पॉजिटिव रहेगी, बाकी दो वैल्यू क्या आ जाएंगी आपकी, नेगेटिव आए। तो इस तरह से अपने आप कट होके वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इसी तरह से कोट एक्स फाइंड कर लेना, कोट एक्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ओ एम बाई एम पी हो जाएगा, -1 बाई -√3 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट के 1 बाई √3 आ जाएगा। सीकेंड एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, कोट्स का अपोजिट हो जाएगा, 2 बाई -1 हो जाएगा, मीन्स -2 ही आ जाएगा। कोसिकेंड एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, कोसिकेंड एक्स साइन का अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओपी बाई एम पी हो जाएगा, ओपी बाई एम पी हो जाएगा, तो मीन्स -2 बाई √3 हो जाएगा। तो ये आपको चीजें क्या रखनी है, यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए सेकंड आपके पास है बच्चों साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, साइन एक्स इज इक्वल टू कितना है, 3/5। कोस की वैल्यू आपको यहाँ पे कोस की वैल्यू दे रखी थी, अब आपके पास किसकी वैल्यू दे दी है, साइन। तो एक क्वेश्चन मैंने इसको सोल्व करवाया बच्चों, इसको इस टाइप से ही, एक 5 के 5 पार्ट हैं इसके, आप इनको ट्राई कीजिए, 5 के 5 पार्ट कितने पार्ट आप सोल्व कर सकते हो। उसके बाद आते हैं बच्चों इसके 5 क्वेश्चन का आपके सोल्व होने के बाद 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन में क्या है, साइन 765 है। तो देखिए मैंने बताया था बच्चों कि किस पे चेंज करना है, किस पे चेंज नहीं करना। आपको जब ये क्वेश्चन लिख रहे हो तो साइन इस 765 को 90 की मल्टीपल में बनाओ। तो 90 के मल्टीपल में किससे मल्टीप्लाई करें, 90 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा, 90 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 आ जाएगा। अभी भी कितने की कमी है बच्चों, 45 की, तो प्लस कर दो 45। तो इस तरह से आप इनको तोड़ सकते हो। तो अब 90 का मल्टीपल क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ये इवन है, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा। ये तो बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो क्वाड्रेंट सिस्टम में आपको पता है बच्चों 98 टाइम घूमेगा, तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ 4 टाइम घूमता है तो यहाँ पहुंचते हैं, फिर 4 टाइम घूमेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे। अब देखो 8 टाइम घूम चुके हैं, अब ऐड हो रहा है इसके अंदर, कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो साइन 45 ही लिख देंगे इसको। ओके, अगर नेगेटिव होता है तो माइनस साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। 7th में क्या है बच्चों, देखिए 7th में है कोसिकेंट -14 10 डिग्री है, तो वही बात है, सेम टू सेम वही काम कीजिए। माइनस कोसिकेंट, देखिए माइनस कोसिकेंट माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कोसिकेंट 14 10 लिख दो इसको माइनस, क्योंकि माइनस साइन इसका क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। अब आ जाएगा माइनस कोसिकेंट 14 10 को 19 का मल्टीपल लिखूं तो ये बच्चों मल्टीप्लाई कर दो इसको 16 से, तो ये आ जाएगा 1440 आ जाएगा। ये तो 14 10, तो 14 में से अगर 30 माइनस कर देता हूं तो 1440 में 30 माइनस तो 14 10, इसमें माइनस इसमें से क्या कर देते हैं 30। अब ये 16 टाइम घूमेगा 90, तो इसका मतलब, और फिर माइनस करें तो 4th क्वाड्रेंट में आएंगे। समझाई ना बात है कि 16 टाइम घुमा दो 90 को 16 टाइम घुमाओ, देखो 4 टाइम एक बार, फिर 8 टाइम हो गया, यहाँ तक पहुंचेंगे, फिर ये 12 टाइम हो गया, और फिर 16 टाइम हो गया, तो यहीं पहुंच गए वापस। अब इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं तो पीछे जाएंगे, प्लस करेंगे तो आगे जाएंगे, तो पीछे जाएंगे तो 4th क्वाड्रेंट में आगे। और 4th क्वाड्रेंट में आपका जो कोसिकेंट है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो ये तो नेगेटिव पहले ही है, ये तो आपका नेगेटिव क्या है, पहले ही है, तो ये हो जाएगा बच्चों कोसिकेंट
-30 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा कोसिकेंट -30। और यहाँ से आपके पास माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस कोसिकेंट 30 आ जाएगा आपके पास। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कोसिकेंट 30 हो गया। क्योंकि ये देखो नेगेटिव आएगा ना साइन, यहाँ से क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये साइन नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 2 होती है। फिर आपके पास आगे बच्चों एंगल किस में आ गए हैं, अब पाई के अंदर आ गए हैं। तो 19π/3 है। तो देखिए वैसे तो आपके पास इनको कन्वर्ट कर सकते हो आप सीधे, 180 होती है वैल्यू इसकी, डिवाइड में 3 है तो ये कितना बन जाएगा 60। तो ये देखो 90, ये कितनी वैल्यू बन गई है, ये बन गई वैल्यू 1140। तो इसके बाद आप इसको अगर किस में कन्वर्ट करना है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लीजिए। अगर 180 पे चेंज होता नहीं है, 360 पे चेंज नहीं होता तो उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जरूरी नहीं है 90 में लिखो, आपको पता है 180 पे चेंज नहीं होता, 360 पे चेंज नहीं होता, तो 180 और 360 में भी कन्वर्ट कर लो। तो ये आप इसको अगर 2π कितना होता है बच्चों, 360 होता है। 360 360 360 कितना हो जाएगा, अगर मैं 360 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 1080, मीन्स ये आपके पास 6π हो गया। 360 360 360 कितना पाई हो गया आपके पास, 6π। क्योंकि 6π पे आपके पास 6π, और इसमें अगर आपके पास 60 ऐड कर देते हो तो आपके पास ये 1140 बन जाएगा। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों 6π प्लस 60 कितना होता है, π/3। तो आप देख लो इसको, 18π प्लस π कितना हो गया, 19π/3। अब ये 6π पे चेंज नहीं होगा क्योंकि 6π 360 का मल्टीपल है, और 360 पे चेंज नहीं होता, 10 का 10 रहेगा, और π/, क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा बच्चों। π/3, 10π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। क्योंकि आप इसमें 6π में मीन्स 360 में कुछ ऐड करते हो, ये 360 का मल्टीपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 360 में कुछ ऐड करते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हो, 360 में से माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे। उसके बाद बच्चों इसका 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन इस टाइप से माइनस वाले हैं। तो माइनस में पहले माइनस बाहर ले लेना जिसमें माइनस बाहर आता है। तो इस तरह ये आप खुद ट्राई कीजिए बच्चों, इसके 2 पार्ट। तो ये एक्सरसाइज आपकी 3.2 कंप्लीट है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, या फिर आप ग्रुप के अंदर मैसेज कर दीजिए, हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा देंगे बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।